हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब। दिस इज़ लीना। वेलकम बैक टू येट अनदर एक्साइटिंग ब्लॉग विद मी। तो मैं फाइनली दिल्ली पहुंच चुकी हूँ आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स एंड आई एम लाइक रियली एक्साइटेड। इतने सालों के बाद, मतलब इतने सालों तो नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी 1 साल से ऊपर हो गया दिल्ली से बाहर थी, तो वापस आके बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आ रही है। एंड आप लोगों को मेरी ट्रेन जर्नी देखनी हो तो मैं वो व्लॉग लिंक कर दूँगी, तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा। मैं विया ट्रेन अपने होम टाउन से दिल्ली आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स वापस आई हूँ। सो आई एम श्योर यू गोना लव दैट ट्रेन जर्नी। एंड अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं दिल्ली में कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ साउथ दिल्ली, बिकॉज साउथ दिल्ली में ही मैं रहती हूँ। जब से मैं दिल्ली आई हूँ तब से मैं साउथ दिल्ली में ही रहती हूँ। तो मैं जा रही हूँ साउथ दिल्ली, और आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स मैं अपने फ्लैट पे जाने वाली हूँ। और मुझे पता नहीं कि वहाँ की क्या हालत होगी। आई एम श्योर कि बहुत ही बुरे हाल होंगे, बिकॉज मुझे बहुत कुछ फिर साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी। तो इससे पहले कि हम साउथ दिल्ली पहुँचे, तब तक आप लोग सीपी के नज़ारे एंजॉय करो। ये वीडियो मैंने 2021 में फ़िल्म किया था, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आई बिलीव। हाँ, तो बट मैंने कभी शेयर नहीं किया आप लोगों से ये सारी जर्नी मेरी। बट फिर अभी मैंने सोचा कि वाई नॉट, जब मैंने व्लॉग किया है तो आई शुड शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज़। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने शेयर नहीं की, विच आई एम गोना शेयर इन माई अपकमिंग व्लॉग्स। लास्ट ईयर का बहुत कुछ है जो आप लोगों से बताना है, शेयर करना है, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि व्हाट आई हैव गॉन थ्रू एंड व्हाट my situation was, what health condition I've been through। तो ये सारा कुछ मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों से शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल तो आप लोग ये वीडियो एंजॉय करो। I'm excited to go back to my place after like 1.5 years। आई नो कि हालत बहुत ख़राब होगी, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी तो वाट लगने वाली, ये सोच के ना मुझे टेंशन भी हो रही है बहुत ज़्यादा। बट एनीवेज़, खुशी इस बात की है कि फॉर टाइम बीइंग ही के लिए ही सही, लाइक थोड़े दिनों के लिए ही सही, बट आई एम बैक इन दिल्ली। उस चीज़ को मैं पूरी तरह से इंजॉय करने वाली हूँ एंड आप लोगों के साथ सारा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। ये है मेरे घर की सिचुएशन। पूरा रेनोवेशन का काम चल रहा है, बहुत ही बुरे हाल हो रखे हैं। So this is also one of the major reasons why I'm back here in Delhi, because I'll be moving out of this place। कब कहाँ कैसे कहाँ जाने वाली हूँ कुछ भी नहीं पता, और जैसे भी लाइफ में अपडेट्स होते जाएंगे मैं आप लोगों के साथ वो अपने व्लॉग्स में शेयर करती जाऊँगी। बहुत बुरे हाल है। और ये घर पहले ब्राउन कलर का था, अब ग्रीन कलर का पेंट हो गया। सो दिस इज़ अ 1 BHK रेंटेड फ्लैट एंड ये है बाहर के हालात। अभी मैं रूम के अंदर की भी सिचुएशन दिखाने वाली हूँ। मेरे कुछ प्लांट्स शुक्र है बच गए, जिस बिकॉज मैंने कुछ नेबर्स के पास रखवा रखे थे, तो कुछ 4-5 पौधे बच गए, बाकी ज़्यादातर पौधे भी मर गए हैं। और इनको देख के थोड़ी खुशी हो रही है, बिकॉज ये पाम ट्री मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है और मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है अपने अराउंड। तो मेरे बालकनी ही मेरा फेवरेट स्पॉट होता था। इवनिंग या डे टाइम में जब भी कभी बाहर देखने का मन होता तो मैं यहाँ आके खड़ी जाती थी इस पाम ट्री के पास। बहुत ही बुरे हाल में है मेरा घर, तो अभी मुझे ये सारा कुछ सेट करना होगा। एंड आई डोंट नो मैं कैसे करूँगी ये सब, बट खैर ये सिचुएशन देख के मुझे कुछ और प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस फ्लैट का भी रेनोवेशन होना बाकी है। तो अब मैं आ गई हूँ तो ये भी आई डोंट नो, बहुत ही मेस्ड अप है सब कुछ एंड आई एम फीलिंग लाइक टोटली लॉस्ट। इतने दिनों के बाद आके बहुत अच्छा तो लग रहा है यहाँ पे मेरा घर। यू नो, आई एम द क्वीन बी माई हाउस, जो भी है आई एम द क्वीन ऑफ दिस हाउस। तो या सब कुछ सेट करना होगा। सब कुछ ऐसे फैला हुआ है, फैला के ही गई थी मैं। बहुत बुरे हाल हैं। अभी ये पूरा मुझे सेटअप करना पड़ेगा फिर से। ये मेरा शू रैक,
लग रहा है बस सीलिंग को टच करने वाला है मेरा शू कलेक्शन। लेट मी नो इफ यू वांट मी to make a video on my shoe collection. And don't judge me guys for owning these many shoes. I am a hoarder. I am trying to control this habit of mine of late. वो कहते हैं ना शौक बड़ी चीज़ होती है, बस उसी के मारे हुए हैं। ये सिचुएशन आई डोंट नो कितना मैं ठीक कर पाऊंगी, कितना मैं यहाँ पे और रह पाऊंगी। ऑल्सो मेरा अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सो आई एम प्लानिंग टू मूव आउट एंड प्लानिंग टू वर्क फ्रॉम समवेयर एल्स एंड लीव दिल्ली। लेट्स सी क्या हो पाता है। आई कीप यू ऑल पोस्टेड। क्वीन बी इन हर नेस्ट, बट नेस्ट काफ़ी गंदा हो रखा है, तो पहले नेस्ट की होगी साफ सफाई। अब दिस वॉल, यू नो दिस साइड ऑफ द वॉल सब सेट करना होगा। इस रूम में ऑरेंज कलर का है, इस रूम में ग्रीन कलर की वॉल है। सो फ्रिकिंग टायर्ड। पूरी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा है इफ़ आई शुड इवन कंटिन्यू लिविंग हियर या फिर आई नीड टू फाइंड अनदर ऑप्शन। आई एम लाइक लिटरली टायर्ड। तो अभी तो बस लग रहा है रेस्ट करूं, थोड़ा आराम कर लूं एंड फिर उसके बाद देखती हूँ, फिर पहले वाले रूम से शुरुआत करूँगी सेटअप करने का, या पहले तो बेड ही ठीक करना पड़ेगा ताकि मैं सो सकूँ। और ये छत के हालात देख लो, ये टूट टूट के गिर रहा है सब कुछ। सीलिंग जो है टपक रहा है, यहाँ से टूट टूट के सब गिर रहा है क्योंकि पूरी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठुकाई चल रही है, ठक 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 ठक। तो ये जो है छत टूट के गिर रहा है एंड ये सब यहाँ पे क्रैक्स पड़ गए हैं। फ़ैन ऑन है क्योंकि गर्मी लग रही है, तो अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। ये सिचुएशन मेरे सामान की, यहाँ पे सब पे धूल मिट्टी की एक मोटी परत जम गई है। ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, इसकी बुरी दुर्दशा है। तो ये होती है कंडीशन आपके घर की जब आप अपने घर को छोड़ के 1.5-2 सालों के लिए ना दूर चले जाते हो कहीं, जब वापस आते हो तो इट्स ऑल इन मेस एंड समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ सफाई और कहाँ ख़त्म करूँ। इतनी मोटी लेयर जम गई है यहाँ पे धूल मिट्टी की। कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा गंदगी है। देखिए सिचुएशन, इतनी गंदी हालत है, चारों तरफ मिट्टी मिट्टी है। ओह माय गुडनेस, देख के मुझे तो चक्कर आ रहे हैं कि मैं कितना ही सेट कर पाऊंगी। पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखा है। इतना सारा सामान है, सब फैला हुआ है, धूल मिट्टी जमी हुई है, मोटी लेयर जम गई है। धीरे धीरे सबको क्लीन करना है। सो फाइनली खाना, पूरा दिन भूखा रहने के बाद खाना खाना तो बनता है। बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। ये बालकनी की साफ़ सफाई हो चुकी है एंड बाहर बैठ के मैं अपना लंच एंजॉय कर रही हूँ। और जादू की तरह थोड़ा धूप भी सोक इन कर रही हूँ क्योंकि धूप की मुझे बहुत ज़रूरत है। अरे बाबा ऐसे ही नहीं धूप खा रही, डॉक्टर ने बोला है इसलिए धूप खा रही हूँ। आई एम विटामिन डी डिफिशिएंट, तो उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो थोड़ा धूप खाना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा जादू बन जाती हूँ। सो दिस यूज्ड टू बी माई फेवरेट कॉर्नर ऑफ दिस हाउस। यहीं बैठ के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाना शुरू किए ड्यूरिंग लॉकडाउन। उसके पहले मैं कुछ भी व्लॉगिंग जैसा कुछ नहीं करती थी। इनफैक्ट पूरे लॉकडाउन में भी मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी। जब मैं अपने होम टाउन गई, आई ऑल ऑफ अ सडन काइंड ऑफ रियलाइज एंड फेल्ट कि थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करते हैं, तो वहीं से ये शौक चल रहा है। ऑल्दो यूट्यूब चैनल तो मैंने काफ़ी पहले खोल लिया था, बट आई वॉज नॉट एट ऑल रेगुलर एट इट। ऑफिस का भी बहुत सारा वर्क प्रेशर था
वो मैं जब अपने होम टाउन गई तो फिर वहाँ पे मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाया करता था, सो आई स्टार्टेड व्लॉगिंग एंड आई वाज लाइक मोर कांस्टेंट ऑन यूट्यूब, लाइक यू नो स्टार्टेड पोस्टिंग रेगुलरली ऑन यूट्यूब, नॉट दैट रेगुलर बट हाँ मतलब थोड़ी यूट्यूब पे मैं मेहनत करने लग गई। तो ये वीडियोस भी बहुत ब्रोकन ऐसे मैंने इधर उधर फिल्म किए थे, सोचा नहीं था कि ये व्लॉग के पर्पस से या और इफ़ आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन यूट्यूब और नॉट, तो बस ऐसे ही आई थॉट व्हाई नॉट, लेट्स शेयर इट, आई वांटेड टू शेयर दिस एक्सपीरियंस ऑफ माइन विद यू गाइज। और ये रहा मेरा छोटू सा प्यारा सा कोजी सा घर, 2 रूम हैं, इनफ है मेरे लिए, बट इतना ठूस ठूस के सामान भरा हुआ है ना, मैंने इतना ठूस ठूस के सामान भरा हुआ है ना कि अब ये 2 रूम भी शायद कम पड़ रहे हैं मुझे, छोटे पड़ रहे हैं। बट एनीवेज आई एम इन एब्सोल्यूट लव विद दिस हाउस ऑफ माइन। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ रहते हुए अपनी लाइफ में पाई हैं, सो आई एम लाइक लिटरली अटैच्ड टू दिस हाउस। इट्स बीन मोर देन 5+ years आई बीन लिविंग इन दिस हाउस, तो दिल के बहुत करीब है। और अभी ये व्लॉग एडिट करते टाइम पे बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज आई लव दिस कोजी स्पेस ऑफ माइन। बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट था मुझे इस घर से, था क्या इनफैक्ट आज भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है मुझे इस घर से, क्योंकि एक एक चीज़ मैंने खुद से बनाई थी। बनाने का मतलब खुद से हाथों से नहीं बनाई थी, मतलब खुद से ख़रीदा था, बीट द अलमीरा, द ड्रेसिंग टेबल, बेड, धीरे धीरे सब कुछ सामान, मतलब एक गृहस्थी बसाना जो कहते हैं ना, वो पूरा घर रहते रहते आप एक गृहस्थी बसा लेते हो, मतलब अपने घर में आप मतलब इतना सामान इकट्ठा कर लेते हो कि लगता है जैसे पूरा घर बसा लिया है आपने। और शिफ्टिंग के टाइम में तो फिर नानी याद आनी होती है। तो आई थिंक जो लोग अपने घरों से बाहर, अपने घरों से अलग इन मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, वो इस बात से रिलेट कर पाते होंगे कि रहते रहते हम इतना सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता चलता है कि कब ज़रूरत से ज़्यादा सामान घर में इकट्ठा हो चुका है, हमें एहसास ही नहीं होता है इस बात का। एनीवेज आई एम अ होर्डर, तो शायद मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी कर लेती हूँ, जिनकी मुझे ज़रूरत भी नहीं होती ना, मैं वो भी ख़रीद लेती हूँ एट टाइम्स, क्या मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही बोल सकती हूँ, जो कि मेरी बहुत गंदी आदत है। ऑफ लेट आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल दीज बैड हैबिट्स ऑफ माइंड। So do stick around for this upcoming series. ये सारी प्री शॉर्ट वीडियोस हैं जो मैंने 2021 के एंड में फिल्म की थी, लाइक अराउंड अक्टूबर ऑनवर्ड्स। तो बट मैंने कभी शेयर नहीं किया आप लोगों से, विच आई एम गोइंग टू शेयर नाउ विद यू गाइस, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देरी हो जाए। एंड अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, डू लाइक एंड कॉमेंट, लव टू रीड योर कॉमेंट्स एंड इंटरेक्ट विद यू गाइज। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। इट्स अ सिंपल वीडियो एंड आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू व्लॉग। उस टाइम तक तो बिल्कुल भी नहीं इतना सेंस था व्लॉगिंग का, क्या अभी शायद थोड़ी बेहतर हो गई हूँ, बट तभी जब मैंने ये फिल्म किया तो सारा कुछ ना, आई वॉज स्टिल इन द लर्निंग प्रोसेस एंड आई एम स्टिल लर्निंग। आई नो आई एम नॉट अ गुड स्टोरी टेलर, बट आई एम लर्निंग एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कुछ अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ, आपको एक अच्छा सा वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस दे सकूँ। आई डोंट नो इफ आई एम सक्सीडिंग एट इट और नॉट, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, दैट्स व्हाट आई नो फॉर श्योर। तो कमेंट्स में बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वन, कैच यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।